ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के द्वात्रिंशो अध्याय अर्थात 32वें अध्याय का पाठ करेंगे। घूम मार्ग अर्थात सर्वोच्च मार्ग, अर्चित आदि मार्ग से जाने वालों की गति और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन इस पाठ के अंदर किया गया है। साक्षात नारायण जी अर्थात कपिल जी अपनी माता को इसी के बारे में बतला रहे हैं। कपिल देव जी कहते, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर काम भाव से ग्रस्त के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की इच्छाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से अर्थात भगवान के धर्मों से विमुख हो जाता है, दूर हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता और पितरों की आराधना किया करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं अर्थात उन्हीं की वो उपासना करता रहता है। अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य कमजोर होने के कारण इसी लोक में फिर लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेषशैया पर शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, उस समय काम ग्रस्त था श्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोक भी उसी में लीन हो जाते हैं। जो ज्ञानवान पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त अर्थात इच्छाओं से दूर, परशांत शुद्ध चित, निवृत्ति धर्म प्रायण, ममता से दूर एवं अहंकार शून्य अर्थात अहंकार से भी घमंड से भी दूर पुरुष सब धर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सदा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग, अर्ची मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं अर्थात सूक्ष्म शरीर की उपासना करते हैं, वे दो प्रारब्ध में होने वाले अर्थात एक छोर से दूसरे छोर पर होने जाने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्य लोक में ही रहते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत जब तक प्रलय न आ जाए तब तक सत्य लोक में ही निवास करते हैं। जिस समय देवता आदि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विप्रारब्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय, शब्द आदि और अहंकार आदि के साथ सारे विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परम आनंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्मा लीन हो जाते हैं अर्थात परम आनंद स्वरूप वो लोग भी पर ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की ही चरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव ही सुन लिया। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण हैं अर्थात जो ब्रह्मा जी भी सभी शिथिर और अशिथिर प्राणियों के आदि कारण हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण है। मरीचि आदि ऋषियों, योग ईश्वरों, सनकादिक ऋषियों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के साथ निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्मा को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तव्य अभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है अर्थात जब सृष्टि का समय दोबारा से उपस्थित होता है
तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में अक्षोभ होने पर, गुणों के अंदर अक्षोभ दोष होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं, फिर दोबारा से फिर वो जन्म ले लेते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण, पहले वाले ऋषिगण भी अपने अपने क्रम के अनुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोगकर भगवान की इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है, अर्थात जिन लोगों का चित्त इस लोक के अंदर लगा हुआ है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है। हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के ही प्राण होते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। हाय विष्ठा भोजी कुकर शुकर आदि, अर्थात विष्ठा खाने वाले सूअर, कुत्ते आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथा अमृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ता को सुनते हैं, अर्थात चर्चा चुगली की ही विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भदान से लेकर अंत्येष्टि तक जब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या घुमर मार्ग से पितृईश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपने ही संतान के वश में उत्पन्न होते हैं। माताजी, पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य अक्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वहाँ के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही श्लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माताजी, जिनके चरण कमल सदा भजने के योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन, वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वसुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात ब्रह्म के दर्शन कराने वाला ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग से रहित, सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात करता है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव, शरीर, विषय, इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना अर्थात संपूर्ण संसार के अंदर इच्छाओं का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभीष्ट फल है। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण भी है, तो भी वह ब्रह्मवर्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्द आदि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार एक ही परब्रह्म है तत्व वैकारिक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार, पंच महाभूत एवं 11 इंद्रिय रूप बन गया और फिर वही सोम प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुत ब्रह्मा ही है, क्योंकि ब्रह्मा से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है तो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य और लगातार योग अभ्यास के द्वारा एकाग्रचित और असंग बुद्धि दूसरों से दूर होकर असंग बुद्धि हो गया है। पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ रूप स्वरूप का अर्थात जो उसका असली स्वरूप है उसका ज्ञान हो जाता है। हे मातेश्वरी, निर्गुण ब्रह्मा विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है,
प्रतीत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है, उसका आभास होता है। अलग अलग प्रकार के क्रमकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेद अध्ययन, वेद विचार, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति अर्थात निवृत्ति एक प्रकार से संसार की चीज़ों से दूर हो जाना, प्रवृत्ति रूप और उनके अंदर खो जाना, सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान एवं दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। महातेश्वरी सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का, और जो प्राणियों के जन्म आदि विकारों का कारण है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूँ। हे मातेश्वरी, अविद्याजनित अर्थात अज्ञान रूपी कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियाँ होती हैं। उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को भी नहीं पहचान सकता। मैंने जो तुम्हें ज्ञान उपदेश दिया है, उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी, दम्भी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लोलुप हो, ग्रह आसक्त हो, मेरा भक्त न हो अथवा मेरी भक्ति से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न करें। जो अत्यंत श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तैयार रहने वाला, ब्रह्म विषयों में अनासक्त अर्थात उनसे दूर रहने वाला, शांति चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका उपदेश अवश्य करें। माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंदे कपिले द्वा 300 अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं नरेंद्र कौशिक की आप श्रोताओं से बार बार विनम्र प्रार्थना है, श्रीमद्भागवत महापुराण हमारा एक सनातन परम पवित्र पुराण है। कृपया इसके अध्यायों को श्रवण करें तथा आगे से आगे शेयर करके इन अध्यायों का, इस गुण ज्ञान का आगे से आगे दान यज्ञ करें तथा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके इन अध्यायों को आगे से आगे इनका प्रचार और प्रसार करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।